जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों हम लोग जो है एसपीटी का एमसीक्यू कर रहे हैं, ठीक है। और आज जो है हमारा ये 5वां क्लास है, ठीक है दोस्तों। इसके पहले जो है हम लोग 4 क्लास कर चुके हैं, ठीक है। और 400 क्वेश्चन जो है हम लोग एमसीक्यू कर चुके हैं, ठीक है। तो यह जो है नवंबर 2024 से लेकर 1 अक्टूबर 2025 तक जो जितने भी एमसीक्यू दिए गए हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और अभी तक जो है आप लोग हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम लोग यह एमसीक्यू आगे पार्ट 5 देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है आज का जो है 401 क्वेश्चन, बीसीसीआई ने किसी भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है, ठीक है। तो ये कौन है? शुभम गिल साहब है, ठीक है। तो शुभमन गिल साहब को जो है टेस्ट कप्तान के साथ साथ जो है अभी हाल ही में जो है इनको जो है वनडे टीम के कैप्टन भी बना दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए सीले हुए जहाज का नाम क्या है? तो सीले हुए जहाज का नाम क्या रखा गया है? कोंडिया नाम रखा गया है। और ये सिला हुआ जहाज क्या होता है? तो यह जो है लकड़ी से बनाया जाता है, ठीक है। तो लकड़ी को क्या किया जाता है? रस्सी से सील कर जो है जहाज का निर्माण किया जाता है, ठीक है। इसमें कोई धातु का यूज नहीं किया जाता है। यह जो है प्राचीन समय में जो है ऐसे ही जो है जहाज बनाए जाते रहे, ठीक है दोस्तों। तो सिले हुए जहाज का नाम क्या है? कोंडिया है, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं। यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये कौन है? टोटेनहम हॉटस्पर जो है, इन्होंने जो है यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब जीता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी आर अवार्ड किसने जीता है? तो ये कौन है? जफर पनाही है। इनको जो है ये पाल्मे डी और किताब जो है मिला है, ठीक है दोस्तों। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह है सर्बानंद सोनेवाल द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है दोस्तों। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो ये कौन है? मोनिका केजिया सेम्ब्रिंग, ठीक है दोस्तों। तो इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम क्या रखा गया है? वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। और पर्यावरण दिवस जो होता है यह 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आईएसएस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने जो है स्वर्ण पदक जीता है? इनका नाम क्या है? कनक बधावर नाम है, ठीक है दोस्तों। तो यह जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या जो है 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? तो पहले जो 1500 हुआ करता था इसको कम करके अब जो है 1200 कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई है? तो यह जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है दोस्तों। किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर गणना जारी की है? तो यह जो है गुजरात द्वारा जारी किया गया है। और गुजरात में जो है शेरों की संख्या कितनी है? 891 है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की बैठक कहाँ हुई है? तो यह जो है श्रीलंका में हुआ है, ठीक है दोस्तों। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह जो है जो रूट बने हैं, ठीक है दोस्तों। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो गोल्डन डोम जो है अमेरिका ने बनाने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको पता होगा कि आयरन डोम जो है वो जो है इजराइल का जो है मिसाइल रक्षा कवच सुरक्षा है, ठीक है दोस्तों। और यह जो गोल्डन डोम के नाम से कौन बना रहा है? अमेरिका बना रहा है, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप समूह लौटाए हैं? ठीक है। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यह जो है चागोस द्वीप जो है, कौन सा द्वीप? चागोस द्वीप जो है ब्रिटेन ने मॉरिशस को लौटाया है, ठीक है दोस्तों। तो चागोस द्वीप कहाँ पे? यह हिंद महासागर में, ठीक है दोस्तों।
इस चागोस द्वीप के बारे में हम लोग जो है पिछले क्लास में चर्चा किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, भारत के पहले एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? जो है हैदराबाद से लॉन्च किया गया है। किस देश की पहली किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन बाइस ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो यह स्कॉटलैंड की है। ठीक है, संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है 17 सांसदों के लिए घोषणा हुआ है। ठीक है दोस्तों, नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है? तो यह जो है छत्तीसगढ़ में यह चलाया गया है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का 78वां सत्र जो है कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो यह जो है जिनीवा में आयोजित किया गया था। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो कौन सी है ये? कनक बधावर है। ठीक है दोस्तों, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है नीदरलैंड में हुआ है। ठीक है, शिखर सम्मेलन से संबंधित जो है वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप लोग उसको देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर गणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तो यह जो 891 शेर जो है दर्ज किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। और उत्तर प्रदेश में जो है आपको पता है कि करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, वहां से को दुधवा टाइगर रिजर्व बैंक से यह जोड़ता है। ठीक है, तो करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? बहराइच में है। और यह जो है बहराइच को जो है दुधवा टाइगर रिजर्व जो है लखीमपुर खीरी से यह जोड़ता है। कौन सा? विस्टम जंगल सफारी ट्रेन सेवा। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो यह 2026 में लॉन्च किया जाएगा। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला माहौत गांव बनाया गया? तो यह कौन है? तमिलनाडु में बनाया गया। ठीक है दोस्तों, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है भारत ने जीता है। 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ठीक है दोस्तों, किस शहर में E0 FIR पहल की शुरू किया गया? ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले तो यानी कि E0 FIR होता क्या है? ठीक है, तो यह जो है साइबर धोखाधड़ी के मामले को तुरंत ऑनलाइन दर्ज करने के लिए जो है यह गृह मंत्रालय द्वारा एक पहल शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी के साथ जो है साइबर धोखाधड़ी हो रहा है तो उसको तुरंत जो है ऑनलाइन जो है FIR दर्ज करके उसको क्या है जांच पड़ताल शुरू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है गृह मंत्रालय की पहल है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कहाँ से शुरू किया गया है? तो यह जो है दिल्ली से शुरू किया गया है। आगे देखते हैं, 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीता है? तो यह है महाराष्ट्र है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कौन है? अर्णब घोष है। ठीक है, अर्णब घोष जो है यह एशियाई दूत नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अर्णब घोष जो है जलवायु एवं ऊर्जा थिंक टैंक CEEW के क्या है? प्रमुख हैं। ठीक है दोस्तों, और यह जो है जो COP30 जो है ब्राजील में होगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है एशियाई दूत नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो एशिया में जो है 8 कंट्री है। ठीक है, दक्षिण एशिया में 8 कंट्री है, तो 8 कंट्री का ये प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 8 कंट्री जो है दक्षिण एशिया में कौन कौन से हैं मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, 8 हो गए ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो ठीक है, तो यह कन्नड़ भाषा के लिए जीता है। ठीक है, और नाम क्या था पुस्तक का? तो हार्टलैंड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया भी है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता
किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला अधिकारी बनी है, तो यह जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है दोस्तों। किस राज्य में इंदिरा सौरागिरी जलाभिषेकम योजना को लॉन्च किया गया है? तो यह तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? तो यह कंबोडिया और चीन के द्वारा किया गया है। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या है? तो नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। ठीक है दोस्तों। खेलो इंडिया बीच गेम के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो गोगला बीच दीव में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया है। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? तो यह ओडिशा द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह जो है चीन है। ठीक है, ऐसे करामात जो है चीन ही करता रहता है। ठीक है दोस्तों। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य कौन है? मिजोरम है। ठीक है दोस्तों। तो मिजोरम जो है यह पहला है, यह फर्स्ट है, और गोवा जो है यह सेकंड है। ठीक है दोस्तों। तो दोनों आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों। हाल ही में लाल लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है बार्सिलोना ने जीता है। EOS 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV-C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? ठीक है, तो यह जो है 101वां मिशन था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स में शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह जो है केरल बन गया। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? तो यह जो है अमेरिका में किया गया। ठीक है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जगत गुरु राम भद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दो लोगों को दिया गया था। ठीक है, एक तो जो है जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हैं, और दूसरे जो है कौन है? ये उर्दू के लेखक है इकबाल गुलजार। ठीक है, गुलजार साहब को दिया गया था। ठीक है, और आपको पता है कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की भी घोषणा की जा चुकी है। तो यह किसको मिला है? तो यह मिला है विनोद कुमार शुक्ला जी को। ठीक है, और ये विनोद कुमार शुक्ला जी हैं, ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इनको हिंदी के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में आयोजित विश्व वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है एलिस रेडेमा ने जीता है। ठीक है दोस्तों। 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पॉल्मे डी और किसे मिला है? ठीक है, तो रॉबर्ट डी नीरो को यह पुरस्कार दिया गया है। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? तो गया जी कर दिया गया। गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह जो है 75वां स्थापना दिवस था। ठीक है, और सिक्किम को जो है 1975 में 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से, कौन सा? 36 संविधान संशोधन के माध्यम से जो है इसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? तो यह जो है असम में। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह जो है गुजरात राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो यह LR श्रीहरि बन गया है। ठीक है दोस्तों। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है महाराष्ट्र ने जीता है, और इसका आयोजन जो है वो कहाँ हुआ था? इसका आयोजन जो है बिहार में हुआ था। तो महाराष्ट्र में कितने पदक जीते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे जो है 158 पदक जो है महाराष्ट्र ने जीतकर पदक तालिका में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सरस्वती पुष्कराल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह जो है तेलंगाना में मनाया गया है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों। किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए ICC द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? तो यह जो है बांग्लादेश के खिलाड़ी है। ठीक है दोस्तों। किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह जो है डेनमार्क है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो है 15वां स्थान मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका शुभंकर क्या था? तो ये शुभंकर का नाम था गज सिंह। ठीक है दोस्तों, तो बिहार में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था उसके शुभंकर का नाम था गज सिंह। ठीक है, और बिहार ने टोटल जो है कितना पदक जीता था? 36 पदक जो है बिहार जीता था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रशासनिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया है। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो मालिएगा हंगरिया है। ठीक है, ब्राजील की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पुरस्कार से संबंधित वीडियो जो है चैनल पे अपलोड है। ठीक है, सभी पुरस्कार कराए गए हैं, तो आप लोग जाके उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो यह है इंदौर है। ठीक है दोस्तों, तो स्वच्छता के मामले में भी इंदौर जो है पहले स्थान पे। ठीक है, और पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है कौन? इंदौर। तो ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? तो यह जो है श्रीलंका ने दिया है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक पीएमआई में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो यह जो है पहला स्थान भारत को मिला है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह जो हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, और जो है हैदराबाद में हुआ था। और सोनू सूद को कौन सा पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किया गया है? ठीक है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है, एसआरएस, ठीक है, रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो जो है 2.0 है। ठीक है दोस्तों, और बिहार का प्रजनन दर कितना है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो भारत से ज्यादा जो है बिहार का प्रजनन दर है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? तो जो 2031 से जो है टीमों की संख्या को बढ़ाकर 48 कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? तो ये जो भुवन रिभु जो है बन गए। ठीक है दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन जो है हम करा चुके हैं, आप लोग जाके ये आप लोग देख लीजिए। ठीक है, वीडियो चैनल पे अपलोड है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये जो है भूटान है। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जो है 191 स्थान पे है। ये जो है हम जो है ट्रिक के माध्यम से भी वहां पे हम कराए। ठीक है, तो जितने भी इंडेक्स हुए हैं वो हम करा चुके हैं। ठीक है, चैनल पे अपलोड है, आप लोग कृपया करके उसको देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया? तो यह है उत्तर प्रदेश द्वारा शामिल हुआ है। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो यह जो है बिहार से की है। ठीक है, महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो यह जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में यह समझौता हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन केलर। ठीक है दोस्तों, किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो यह जो निकारागुआ का प्रेस है उसको दिया गया है। प्रेस का नाम ला प्रेस है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? तो यह आईएनएस अर्नाला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला विश्व 2 वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? तो यह जो है नोएडा में बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? ऑपरेशन अभ्यास। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो जो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? अफगानिस्तान में जो है शतरंज खेलने पे रोक लगा दी गई है। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो यह जो है लखनऊ में किया गया है। ठीक है दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में
भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो यह जो है 193वे में जो है भारत को जो है 130वां स्थान दिया गया। ठीक है, इसका स्कोर जो है 0.634 है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, और ये हम जो है इंडेक्स में सारे कवर कराए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो देख लीजिए। किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत की गई है, तो जो है राजस्थान में किया गया है। ठीक है, किस भारतीय खिलाड़ी ने एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है, तो रवि दाहिया जी जो है इन्होंने जीता है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है, तो यह जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह शुरू किया गया है। किस देश ने 8 मई को एआई आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है, तो यह जो दक्षिण कोरिया जो है अब एआई से जनगणना कराएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है, तो माई लैंड को जो है चयनित किया गया था। ठीक है दोस्तों, 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बन गया है, तो यह जो है तेलंगाना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तेलंगाना जो है 100% ई गवर्नेंस वाला राज्य बन गया है। मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है, तो यह जो है 354.64 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। किस फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024-25 का खिताब जीता है, तो यह जो है लिवरपूल ने जीता है। डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को टेस्टोफेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ कराया है, तो ये जो सोईपुर मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है दोस्तों, 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और पीओके में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया है, तो ऑपरेशन सिंदूर द्वारा यह किया गया था। ठीक है दोस्तों, 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है, तो ये जो है ट्रेकोमा। ठीक है, ट्रेकोमा से भारत जो है मुक्त है। ट्रेकोमा जो है आंख की बीमारी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जीनोम संपादित चावल की किस्म जारी करने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो यह जो है अपना प्यारा भारत है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है जीनोम संपादित चावल जो है इसकी 2 किस्में जो है भारत द्वारा शुरू किया गया है। एक तो जो है DRR, ठीक है, राइस 100, ठीक है, DRR राइस 100, ठीक है, कमला नाम से भी इसको जानते हैं। क्या, कमला नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो है यह है पूषा DST राइस 1, DST राइस 1। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था, तो 824.9 बिलियन डॉलर था। ठीक है, तो यह जो है आप लोग आंकड़ा जो है ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एशियाई खेल 2026 का आयोजन किए जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे होगा, तो एची और नगोया में होगा। ठीक है, जापान में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बन गया है, तो यह जो वैभव सूर्यवंशी जो है कहाँ से है, या बिहार से है, समस्तीपुर के रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्कूनर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है, तो कौन है, रॉनी ओ शुलवीन साहब है। ठीक है दोस्तों, किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया है, तो जो आरबीआई द्वारा जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो कौन है, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, तो महाराष्ट्र और गुजरात में जो है अपना जो है स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है दोस्तों, और ये कब फॉर्म में आए थे, तो ये 1960 में बने थे। ठीक है दोस्तों, गुजरात जो है महाराष्ट्र से अलग करके नया राज्य बना था। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो हमारा जो है आज 100 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, कल के सेशन में जो है हम लोग इसके आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को यह कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो है इसको जो है शेयर करिए। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर करिए आप लोग अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।